सब तुमको देना होगा, देना होगा। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। बिहार में भयावह गरीबी बेरोजगारी तो है ही, शिक्षा का स्तर तो बर्बाद हो ही गया है और भाजपा ने जो नीतीश कुमार को कब्जा कर लिया, इससे मुक्त करना है। साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के सहारे भाजपा ने जो हजारों करोड़ रुपया वसूल किया है, किन किन कारपोरेट घरानों से, उसका हिसाब देश को देना होगा। भाजपा ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को आरटीआई के अधिकार से अलग कर दिया है। देश की जनता को जानने की जरूरत है कि चंदा लिया और कहां कहां आपकी साजिश हुई देश को बेचने की, इसको उजागर करना होगा। और उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग आप लोग के माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए कितने रुपये जमा हुए, जो हजारों करोड़ की रिपोर्टिंग। बिल्कुल सदन में हम चर्चा चाहते हैं। लेकर के पहले भी बात कही गई थी कि ये चोर दरवाजा से पार्टियों में पैसा भरने का एक तरीका होगा, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही, एक तरह से इन पर स्ट्रिक्चर लागू किया है और उसमें जो चोरी हुई है उसका एकदम ओपन होना चाहिए। पूरा असंवैधानिक काम किया और कहा गया था, वार्न किया गया था, लेकिन असंवैधानिक काम करते रहे ये लोग। ये सारा मामला सामने है। 100% हर जगह क्यों नहीं रहेगा। आज भी हम लोग 11:30 बजे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसी को लेकर के। वो तो रहेगा। पूरा विपक्ष जनता के हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहा है और लड़ेगा, और ज्यादा तीव्रता से लड़ेगा। हम सरकार से चाहते हैं उसमें आप लोग की भागीदारी, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं भागीदारी होगी, एकदम होगी। जांच हो और मोदी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े उद्योगपतियों से पीछे दरवाजे से बहुत पैसा लेकर के, जो देखने आज कहा जाता है कि दुनिया के सबसे धनी पार्टी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी, ये अवैध कमाई का पैसा और एक भ्रष्टाचार, एक तरह से ये भ्रष्टाचार ही है कि आप पैसा उद्योगपति को डरा के लेते हैं, कि धमका के लेते हैं, कि प्रलोभन दे के लेते हैं। उस एवज में क्या आप करते हैं, तो देश को जानने का यह हक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इस तरह का अवैध काम जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी कर रही है, यह नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सम्मान करते हैं और मांग करते हैं कि जो निर्देश है उसका पालन किया जाए। तेजस्वी यादव की बहुत लोकप्रियता बढ़ी है, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, और आने वाले लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह बिहार में केंद्र की मोदी सरकार उनकी लोकप्रियता से घबरा गई, 4-5 अलायंस होने के बावजूद हमारे महागठबंधन को तोड़ने की स्थिति उनको पैदा हो गई और उनको वहां तक आना पड़ा, और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हमको उन ताकतों से लड़ना है। तेजस्वी यादव पर यह बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा देश देख रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। लाखों की भीड़ उमड़ेगी, जो आप लोग के सामने होगा। चल रहा है सत्र के बीच में नेता विरोधी दल है, वो बीच से निकल। मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी मुझे है। मुझे निर्देश दिया गया है कि तमाम एमएलए आएँ और अपने दायित्व का निर्वहन करें, और वो सदन भी आते रहेंगे और उस पर भी जाते रहेंगे, तो हम लोग अपने दायित्व का सदन में निर्वहन भी करेंगे।